मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। कवि की उत्प्रेक्षा है। वो पपीहा क्या कहते हैं तो अपने को अपने को नहीं पता, लेकिन भाव बड़ा सुंदर। एक पपीहा पेड़ पर था, मर गया, गंगा में जा गिरा। तो पक्षी जब मरता है तो उसकी चोंच ऊपर को हो जाती है, तो चोंच ऊपर को हो गई उसकी। तो कवि का वहां पर बड़ा सुंदर भाव है। कवि कहता है कि मेघ के स्वाति नक्षत्र के बूंद का अनन्य प्रेमी, तो पीपल के पेड़ पर बैठ जाओ ना, छाया में आराम ले लो, तो कहा भाई ये मेघ के जल से सींचा हुआ नहीं है, इस पर नहीं बैठना है। मेघ के जल से सींचा हुआ नहीं, इस पर नहीं बैठना है। नहीं बैठे, आशा करते रहे उसी की। तो बोले भाई वो जल बरसा ही नहीं, और प्यास के मारे प्राण जाने लगे। तो तुलसीदास कहते हैं, रटत रटत रसना लटी तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। रटत रटत रसना लटी तृषा सूखी गे अंग, रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे कंठ जलने लगे। लेकिन क्या चातक मेघ के जल न बरसाने पर उसका प्रेमी नहीं रहेगा? क्या प्रेम छोड़ देगा? बोले ना, वो इस दशा में चातक का प्रेम तो नया रंग लेके खिलता है। मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणाराम, परम पृष्ठ मेघ देवता चाहते हैं कि तुमको जल न मिले। बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, प्रेम बढ़ गया हो, चाहते हैं। अच्छा बोले इससे आगे बढ़ो, परीक्षा करनी है। मेघ ने ओले बरसाए, बड़े बड़े पत्थर बरसाए, बड़े बड़े 2-2, 3-3 शेर के पत्थर, बड़े बड़े कठोर कठोर, और चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तो चातक को कहना चाहिए ना कि ऐसे निष्ठुर के साथ क्या प्रीति रखें। इतना निष्ठुर जो इस प्रकार से भजने वाले को मारे, बेचारे को चूर चूर कर दे। तो तुलसीदास कहते हैं, बरखी परुख पाहन पयद पंख करे टुक टूक। बरखी परुख, परुष कहते हैं कठोर को, पाहन कहते हैं पाषाण को, पत्थर को। तो बरखी परुख पाहन पयद कहते हैं मेघ को। बरखी परुख पाहन पयद पंख करे टुक टूक। तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक कहीं चूक। पांखों के टुकड़े टुकड़े हो गए, पर वो प्रेम का जो चतुर चातक है उसके प्रेम के नियम में चूक नहीं पड़ती, वो बढ़ता है। अच्छा बोले भाई क्यों नहीं पड़ता? ये बात क्यों नहीं हुई? ऐसा है क्या? तो बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं तुलसीदास। चढ़तन चातक चित कबहु, चढ़तन चातक चित कबहु, प्रिय पयोद के दोख
तुलसी प्रेम पयोधि है तहां न मापन जोख। जहां माप तौल है, जहां लेन देन है, इतना साधन किया बदले में भगवान इतना दें। हमने भगवान को भजा और गीता में भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि हम उतना ही भजेंगे तो हमको भजें। भजें क्यों नहीं भजते? उनका प्रण किया हुआ है, कह सकता है, परंतु वो पपिया ये नहीं कहे। क्यों नहीं कहता? कि तहां न मापन जोख, वहां माप तौल नहीं है, वहां लेन देन नहीं, वहां विनिमय नहीं, एक के बदले में चीज को पाना देना नहीं, लेन देन नहीं। इसलिए चातक के चित्त पर अपने प्रियतम मेघ के दोष कभी चढ़ते ही नहीं। चढ़तन चातक चित्त कबहु प्रिय पयोध के दोख। तुलसी प्रेम पयोधि है तहां न मापन जोख। पयोधि माने समुद्र। जहां प्रेम का समुद्र लहरा रहा हो वहां कितना जल कैसा ये कौन सोचता है? लहराता है समुद्र। तो तुलसी जी जो प्रेम है ये पयोधि है। प्रेम जो है ये अनंत सागर है लहराता हुआ रस का। इसलिए यहां माप तौल नहीं, यहां लेन देन नहीं, यहां बदला नहीं, यहां पाने की इच्छा नहीं, न पाने पर क्षोभ नहीं और पाने पर कुछ मिल गया इस बात का हर्ष नहीं। जो मिला प्रियतम का सुख, जो गया प्रियतम का सुख। तो ये तो ऊंची बात है। सबसे पहली चीज जो है वो देखने की है साधक को ये कि हमारा मन विषयों की ओर जा रहा है या भगवान की ओर। यहीं से साधक की परीक्षा होती है। जिसका मन विषयों में से हट हट कर बार बार भगवान की ओर जा, समझना चाहिए कि उन्नति की ओर जा रहा। लगता है विषयों में, जाता है उधर, अभ्यास है, न मालूम कितनी जन्मों का अभ्यास है। ये उसके लिए कोई बुरी नीयत नहीं है, पर वो जाना चाहता है और बार बार जाता है, बार बार भगवान की ओर लगता है, तो वो ठीक रास्ते पर है, वो जा रहा है, वो मार्ग की ओर मुड़ गया। असल में सबसे पहले तो साधक को एक काम करना है, जीवन की गति को मोड़ना है, जीवन की चाल। हमारा जीवन जो विषयाभिमुख है उसे मोड़कर करना है भगवान के सामने। विषयों के सामने जो हम चल रहे हैं रात दिन, चाहे हम त्याग करके बैठे, त्याग में भोग होता है। त्याग में अगर त्याग की कीर्ति की इच्छा हो गई तो त्याग में भोग है। तो यदि भोग की ओर हमारे जीवन की सन्मुखता है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं, और हमारे जीवन की मोड़ भगवान की ओर हो गई, उधर मुड़ गया जीवन, सन्मुख हो गया भगवान के, तो चाहे देर लगे, देर लगेगी नहीं। कोट जन्म नासई तबहि क्षिप्रम भोई धर्मात्मा, पर चाहे देर लगे, पर वो मार्ग पर है, वो विपरीत मार्ग पर नहीं है, वो ठीक रास्ते चल रहा है। उसकी परीक्षा है। परीक्षा क्या है? सीधी परीक्षा है। भोगों का आकर्षण घटे, घटना शुरू हो जाए, भोगों में विरक्ति बढ़नी शुरू हो जाए और भगवान में, भगवत विषय में अनुरक्ति बढ़नी शुरू हो जाए। ये बिल्कुल सीधी कसौटी है। अपने आप अपने मन में देख ले कि हम चाहे सत्संग भवन में रहते हैं, गीता भवन में ही रहते हैं, हम चाहे किसी मंदिर में रहते हैं, पर यदि हमारी चित्त की वृत्ति विषयों की ओर अधिक बढ़ रही है तो समझना चाहिए कि हम विषय जगत में ही रह रहे हैं, चाहे उसका नाम मंदिर है, चाहे हम उसके योग्य नहीं, चाहे उसका नाम सत्संग भवन है, गीता भवन है, कुछ भी है। असल में तो भवन वो है जो हमारा अंदर का भवन है।
तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। इस भवन में झाड़ू लगाओ, इसको साफ करो, इसकी मलिनता को दूर करो, इसके कूड़े करकट को बाहर फेंको। कि इस अंदर के कूड़े को लेके कहीं झाड़ने जाओगे तो कूड़ा बिखेरोगे, क्या करोगे? जो होगा वही दोगे ना। राग द्वेष युक्त पुरुष यदि कहीं उपदेश के क्षेत्र में जा पहुंचे तो राग द्वेष ही देगा, चाहे किसी नाम से दे। शिव विष्णु की लड़ाई करा देगा, किसी प्रकार से भी ज्ञान और भक्ति में लड़ाई करा देगा। वहां तो चीज ऐसी है, वो मन में जो कुछ है वो आवेगा ना, वहां पर दूसरी वस्तु आवेगी नहीं। तो अपने मन में ये इस कसौटी पर कसता रहे कि गोया भगवान की ओर अनुराग बढ़ रहा है या नहीं। थोड़ा बढ़े, कल से कुछ आगे बढ़े आज तो ठीक, और यदि भोगों की ओर बढ़ रहा है तो हम ठीक रास्ते पर नहीं। तो साधक को सबसे पहले भगवान की ओर अपने जीवन को मोड़ना है, सन्मुख करना है, रास्ते पर आना है, उसके बाद चलना है। अरे मुंह नहीं मोड़ेंगे और चलना शुरू करेंगे तो उल्टे जाएंगे ना। इधर मुंह नहीं किया, लक्ष्मण झूले की ओर मुंह नहीं किया और मुंह कर लिया ऋषिकेश की ओर। बोले हमने तो चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया ठीक, पर चल रहे हो किधर? उल्टे जा रहे हो। जहां तुम जाने के बाद कहते हो उस ओर तुम्हारा मुंह ही नहीं है, जाओ कैसे? तो सन्मुख कर लेना अपने जीवन को भगवान के, ये साधक का पहला काम। हम बहुत दफे एक दृष्टांत दिया करते हैं, पुराना है नया नहीं। एक बार मणिकर्णिका घाट पर काशी के कुछ लोगों ने एक नाव भाड़े पर की। गर्मी के मौसम रही, रात का समय, और काशी में जरा छाना करते हैं, भांग छाना करते हैं। काशी के लोग जो है ना वो अपना अपना ढंग छाना करते हैं। तो छान रखी थी, भांग पी रखी थी, मल्लाहों ने भी और यात्रियों ने भी। तो अपना ढोलक वोलक लेके बैठ गए, वे रात को गाते बजाते हुए, और चांदनी रात में प्रयाग जाएंगे। चलो नाव चला, चली नाव। रात भर बीत गई, अब सवेरा हुआ, नशा उतरा, तब देखा रही तो मणिकर्णिका ही है, कहीं आगे तो बढ़े नहीं। ये क्या हो गया? तो मल्लाहों से बोले, अरे मल्लाहों तुम सो गए थे क्या? नाव तो वहीं खड़ी है। मल्लाहों को नशा उतर चुका था, बोले हाँ नाव तो वहीं खड़ी है। बोले क्या तुम सो गए, खिया नहीं? अरे बोले खेते खेते तो हाथ दुखने लगे, रात भर में डांड चलाया है। तब बोले क्या हो गया? अरे बोले रास्ता नहीं खोला, डांड चलाते रहे, रास्ता वहीं बंधा रहा, नाव बंधी रही वहां रास्ते से, किनारे पर डांड खेते रहे। तो डांड खेने में सिवा हाथों में दर्द होने के कुछ मिला नहीं, 1 इंच आगे नहीं बढ़े। तो भगवान की ओर सन्मुख न होकर हम जो साधन करने जाते हैं वो साधन बनता नहीं, डांड ही खीना रहता है। तो साधक को सबसे पहले अपने जीवन की दिशा बदलना है, अपने को भगवान के सन्मुख होना है। इसका दूसरा अर्थ है लक्ष्य को पहले ठीक करना है। हमें भगवान की ओर जाना है, पहली बात ही लक्ष्य ठीक हो जाए। भाई हमें यहां से बंबई जाना है, ये पहले तय करें। तो स्टेशन पर जा करके पता लगाएं कि भाई कौन सा रास्ता ठीक है, किसमें भाड़ा कम लगता है, कौन जल्दी पहुंचता है, किसमें सहूलियत है, हमारे लायक कौन सा है, हम उसमें जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अपना अधिकार, अपनी रुचि सब देख करके हम योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग कहीं से जाएंगे। रास्ते अनेक, वस्तु पाने की एक, पर जब तक जाना कहाँ यही तय नहीं। अब बुकिंग क्लर्क के सामने जाके खड़े हो गए, बोले साहब टिकट दीजिए। बोले कहाँ का दें? बोले तो पता नहीं। तो कहाँ का टिकट देगा वो? तो सबसे पहले तय करना चाहिए अपने मन में कि हमें जाना है अमुक जगह, तो हमें जाना है भगवान के धाम में, हमें पाना है भगवान को। ये सबसे पहले तय करके अपने जीवन को उधर मोड़ ले। कि हम लोग जो कहते हैं ना कि 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, सच्ची बात कहते हैं, रस्सी जो बंधी वही है,
रस्सी खुली नहीं नाव की। तो भगवान का नाम लेंगे, मन दुकाने में जाएगा। लेंगे भगवान का नाम, रहेंगे, वो नाव रहेगी मणिकर्णिका पर ही, डांड चाहे खेते रहो। तो अपने आप को पहले भगवान के सन्मुख करना है, अपने आप को पहले जीवन के उद्देश्य में स्थिर करना है। हमें कहाँ जाना है, सबसे पहली बात हमें कहाँ जाना है, ये तय करके फिर देखे। फिर दो बात देखनी होगी आरंभ में, कहीं प्रमाद न कर बैठे और कहीं उल्टे रास्ते न पड़ जाए। प्रमाद ये रास्ते की किसी चीज को देखकर उसमें फंस जाना, ये प्रमाद है। जो करने योग्य वस्तु उसको न करना, न करने योग्य करना, इसको कहते हैं शास्त्र में प्रमाद। तो प्रमाद न करें, कहीं उल्टे, कहीं वो रास्ता न छोड़ दें। दूसरी बात क्या है कि कहीं बुरे संग में आकर लौट न चलें। रास्ता भूलना और लौट चलना, तो बोले भाई भगवान की ओर आगे बढ़ने वाला लौटता नहीं, बात ठीक है। भगवान का जो आश्रय होता है वो नहीं लौटता, लेकिन जो साधन के भरोसे होता है वो लौट जाता है। ये बड़ी एक, इसीलिए वेदांत के आचार्यों ने भी अकृतोपासक और सकृतोपासक का भेद बताया है। जो भगवान की उपासना करते हुए चलते हैं उनके विघ्नों का नाश होता है, और जो उपासना रहित चलते हैं उनको कोई सहायक नहीं रहता। इसलिए वो ऐसा माना है शास्त्रों में कि गुरु या परमात्मा का आश्रय लेकर उनकी उपासना करते हुए चलें तो मार्ग निर्विघ्न कटेगा। तो जो भगवान की उपासना को साथ लिए हुए चलते हैं वे साधन से प्राय नहीं करते, और जो केवल अपने बल पर चलते हैं उनमें एक अभिमान पैदा होता है। और भगवान ने, इसको भागवत में आया है, उसी का अनुवाद रामचरितमानस में है, जे ज्ञानमान विमुक्त तव भवहरनि भक्त न आदई ते पाय सुर दुर्लभ पदादवि परत हम देखत हरि। ये ज्ञानाभिमानियों के लिए कहा। ज्ञान हुआ नहीं और ज्ञान का अभिमान हो गया। कर्म अच्छे बने, उन कर्मों के कारण से देव दुर्लभ पद मिल गया, अधिकार मिल गया, पर वहां से फिर गिरना पड़ेगा। ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, पर विश्वास करी सब आस परिहरि। दास तब जे हुई रहे जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समरामी है। वेद स्तुति है। वो कहते हैं कि हे नाथ, जो लोग विश्वास करके दूसरी सारी आशाओं का परित्याग करके तुम्हारे दास हो जाते हैं, वे केवल तुम्हारा नाम लेकर के ही अनायास भवसागर से तर जाते हैं। तो साधन से भी गिरना हो जाता है यदि भगवान का आश्रय न हो। तो साधक को पहले लक्ष्य स्थिर करे, फिर ये उल्टे मार्ग और दूसरे मार्ग पर न चल जाए, इसका ख्याल रखे। ये बड़ी आवश्यक चीज है साधक के लिए। साधकों के लिए बहुत सी बातें हैं, वो धीरे धीरे शायद कही जाए, न कही जाए, कौन जानता कल क्या होगा। तो बात ऐसी है कि साधक को के छोटे से दायरे में रहना है, अपने आप को उसे देखना है। मोट बात इतनी करनी, अपने आप को देखना है, और अपने आप को देखने में अपने बाहर को नहीं देखना है, अपने भीतर को देखना है। ये जितने भी दोष हैं, ये दोष यदि हमारे अंदर बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम ठीक मार्ग पर नहीं हैं। और ये दोष घट रहे हैं और दैवी संपत्ति के गुण बढ़ रहे हैं, भोगों से विरक्ति बढ़ रही है
और भगवान में अनुरक्ति बढ़ रही है, भोगों की स्मृति कम हो रही है, भगवान की स्मृति बढ़ रही है, भोगों की स्मृति में आनंद कम आ रहा है, भगवान की स्मृति में आनंद बढ़ रहा है, भोग अशांति देने वाले प्रतीत होने लगे हैं, नहीं होते, अशांतिकर होने पर भी सुखकर मालूम होते, शांतिकर मालूम होते, और भगवान की ओर जाने में शांति की अनुभूति होने लगी है, तो समझना चाहिए कि हम ठीक हैं। तो साधक निरंतर अपने को देखता रहे, अपने अंतर को देखता रहे, और जहां भूल हुई वहां भूल को सहन न करे। ये नारद जी के सूत्रों में आया है कि विषय जो है ना, ये पहले मन में आते हैं लहर की तरह, पर अगर इन्हें आश्रय दे दिया तो समुद्र बन जाते हैं, फिर डूब जाना पड़ता है, समुद्रायन्ति। तो इसलिए जरा सा भी कहीं स्खलन हो जाए, जरा से भी कहीं बुराई अपने जीवन में आने लगे तो उसको सहे नहीं, वो बड़ी बुरी मालूम हो, इस प्रकार का पश्चाताप मन में पैदा हो कि अब क्या करें, इतनी बुराई हो गई, और भगवान के सामने रो गए। भगवान बल देंगे, शक्ति देंगे, अपनी कृपा से उस कमजोरी को दूर कर देंगे। मच्चित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि। भगवान ने कहा मेरे पर निर्भर हो जाओ, उसके बाद मेरी कृपा से तुम सारी कठिनाइयों को लांघ जाओगे। तो भगवान की अमोघ कृपा के बल पर भरोसा करके निरंतर बुराई से बचता रहे, बुराई का नाश करता रहे, दबे नहीं। जो मनुष्य पाप से दबता है उसको पाप दबाते। भगवान के सामने तो रहे बिल्कुल कमजोर, वहां तो कोई अभिमान कर न बैठे, नहीं वो खबर ले लेंगे, अच्छे के लिए लेंगे, और भोगों के सामने तलवार लिए रहे हाथ में, खबरदार अगर यहां आए। तुलसीदास जी महाराज का बड़ा जीवन सुंदर, जब भगवान के सामने जाते हैं तब तो कहते महाराज कीजिए मुखू जम जाता ना मई, मैं तो आपको भूल गया, मुझको तो आप ऐसा बनाइए कि मुझे निरंतर नरक में जम की यातना ही मिलती रहे, महाराज में इसी लायक। कितना बड़ा विनम्र भाव। और जब संसार सामने आता है तब कहते हैं हाँ तुम आए हो, मैं तो अब जानो संसार, बांध न सके मोहि हरि केवल प्रकट कपट आगार। चला जाए यहां से, कपट का घर कहीं आया है मुझे बांधने, जो नहीं बांध सकेगा खबरदार वहां जा जिसके हृदय में राम न बसते हो। यहां आया तो सपरिवार मारा जाए, खबरदार नहीं आए। भोग समीप आने पर ललकार दे, भगवान के बल पर, भगवान के बल पर, भगवान के सामने विनम्र रहे, ये साधक का काम है। तो भगवान तो भोगों को पास आने में उनको फटकार दे। आश्रय ये भोग जो है ना, ये बड़े मीठे जहर है, भला मीठा लगता है, मीठा विषय इंद्रिय संयोगात ये तद्दगे अमृतोपमम। भगवान ने कहा कि ये जितने भी विषय रस हैं, भोगों के सुख, ये आरंभ में बड़े मीठे मालूम होते हैं, अमृतोपमम, परंतु परिणाम विषमेव। इसका इनका जब परिणाम सामने आता है तब बड़ा जहरीला, जहर के समान मार देने वाला। तो मीठा जहर है ये भोग, मीठे जहर। तो मीठे जहर से बुद्धिमान को और बचना चाहिए। लगे मीठा और मार दे, लगे मीठा और मार दे। तो भोगों से सावधान रहना चाहिए साधक को। कहीं भोग जगत का आश्रय साधक ले न ले। ये दो बात अपने जीवन में देखते रहने की है। जीवन भोग परायण है या भगवत परायण, उनके क्या भेद हैं ये फिर कभी बात। भोग परायण जीवन और भगवत परायण जीवन, यही साधक और विषयी का भेद है। विषयी का जीवन भोग परायण है और वो भक्त का जीवन भगवत परायण है। साधक का जीवन भगवत परायण है। साधक जो है उसके प्रत्येक कर्म की प्रेरणा होती है साध्य की ओर से, और प्रत्येक कर्म का फल वो चाहता है साध्य की प्राप्ति।
और विषयी का प्रत्येक कर्म का प्रेरक होता है भोग, और प्रत्येक कर्म का फल चाहता है भोग की प्राप्ति। ये साधक का और विषयी का अंतर है। विषयी विषयों में आसक्त होकर, राग द्वेष के वश में होकर यहाँ दुख भोगता और नरकों में जाता। नरके नियतम वासो भवति तनुशुश्रम। और भगवत परायण साधक जीवन को शांति पूर्वक बिताता हुआ भगवान के पद को प्राप्त होता। ये उनके परिणाम का अंतर है। तो हम लोग साधक बने। साधक बनने का अर्थ नहीं कि अपने साधनपन का अभिमान कर लें, हम साधक और सारे बाधक हैं। ये भी बड़ी भारी एक रुकावट होती है। साधन का जहां अभिमान आया वहां दूसरों में तुच्छ बुद्धि हो। दूसरों में ये बुद्धि रखे सब भगवान, भंगी भी भगवान, भंगिन ममैया भी भगवान। जब वो भंगिन सामने आवे झाड़ू लिए तो मन ही मन प्रणाम कर ले कि भगवान आप इस रूप में सामने खड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूं। आप इस समय इस वेश में हैं, मैं इस वेश में हूं, आप दूसरी लीला करेंगे इस समय, तो उस लीला के होते समय भी मैं इसको भूलूं नहीं कि आप मेरे सरकार हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे नाथ हैं। तो दूसरे को किसी को नीचा न समझे। ये जितना भी ऊंचा समझना अभिमान है, विद्या का, धन का, वर्ण का, वर्ग का, जाति का, और ये साधन का भी, भक्ति का, ज्ञान का, ये सारे अभिमान बाधक हैं, साधना के विघ्न हैं। इन अभिमानों से दूर रहे। जिसका जो स्वांग, स्वांग का बरतना ही वर्णाश्रम का पालन है। अपने स्वांग से हटे नहीं, दूसरे को नीचा माने नहीं। सब में भगवान, एक कुत्ते में भगवान, नरक के कीट में भगवान। तो किसी से भी घृणा न करे, किसी को भी नीचा न माने, लेकिन दूसरे के पाप की ओर न देखे, अपने दोष को देखे, अपनी भूलों को देखे और अपने आप को ठीक करने में निरंतर लगा रहे रात दिन। ये नहीं कि घड़ी आज घड़ी सोच ले फिर छोड़ दे, अलग लग जाए। हमारी यही तो होता है। सत्संग भी अगर करते हैं, पाठ करने बैठते हैं, तो ये 10-5 मिनट जो जितना नियम उतना कर लिया, दिन भर वही विषय सेवन, तो होगा क्या? विषय सेवन जितना होगा उतने संस्कार वैसे हमारे बनते रहेंगे, भगवान के संस्कार आएंगे नहीं। भगवान को तो रात दिन पकड़े रखना है। जो हमेशा भगवान की पूजा करे, प्रातरुत्थाय सायाह्नात्, सायाह्नात् प्रातरुत्थितः यत् करोमि जगन्नाथ तदेव तव पूजनम। भगवन सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक, जो कुछ मैं करूं केवल आपकी पूजा ही करूं। ये साधक का जीवन। तो साधक रात दिन अपने को सावधानी के साथ भगवान के प्रति जोड़े रखे। ये धर्म है साधक का, ये धर्म है। अपने को जोड़े रखे और निरंतर देखता रहे कि कहीं उल्टे मार्ग पर तो नहीं आ गया। उल्टे मार्ग पर आ जाए तो तत्काल सावधान होकर के पूछ ले भाई रास्ता ठीक है कि नहीं, बदल हम भूल गए, और दृढ़ता के साथ फिर ठीक रास्ते पर आवे, फिर भगवान की कृपा भिक्षा चाहे, फिर चले तो पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? एक बड़ी सुंदर चीज है। भोग मन चाहे मिलेंगे नहीं, वो कर्म का फल है। भगवान मन चाहे आपको मिलेंगे क्योंकि वो हैं और आपका स्वरूप है। बड़ी सुंदर चीज है। भगवान हैं और आपके अधिकार की चीज है, निरंतर आपके साथ रहते हैं, आपको छोड़ नहीं सकते कभी। तो भगवान का मिलना निश्चित और सहज, भोग का मिलना अनिश्चित और बड़ा कठिन। तो इसलिए भोगों की ओर न देखकर निरंतर भगवान की ओर देखे विश्वास पूर्वक कि भगवान मिलेंगे ही, मिलेंगे ही, मिलेंगे ही, मिले हुए हैं। इस प्रकार रात दिन भगवान का चिंतन करे। ये साधना का स्वरूप। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधक का लक्ष्य और मार्ग। इसका कैसेट संख्या है 6।